हेलो एवरीवन, मैं आचार्य वंदना अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा छठवीं संस्कृत रुचिरा भाग 1। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकार। तो इस पाठ का जो अर्थ है वो कहलाएगा बगुले का प्रतिकार या बगुले का बदला, है ना। तो कई बार लोग हमारे साथ जब बुरा व्यवहार करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में एक अग्नि सी जलने लगती है कि हमें उसका प्रतिकार लेना, हमें उसका बदला लेना है। लेकिन हमें हर किसी व्यक्ति के साथ बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, मगर हाँ, जो दुष्ट व्यक्ति उन्हें जरूर सबक सिखाना चाहिए। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए देखते हैं, शुरू करते क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः, यानी कि एक वन में सियार और बगुला रहते थे। आप देख रहे हैं चित्र में सियार और बगुला। तयो मित्रता आसीत, उनमें उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, तो एक बार सुबह के समय सियार ने बगुले से कहा, मित्र यानी कि हे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः का अर्थ होता है कल, है ना, टुमारो। तो वो कह रहा है कि कल तुम मेरे साथ भोजन करना, है ना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्। अब शृगाल के जो निमंत्रण है उससे बगुला जो है वो प्रसन्न हो गया। ठीक है, बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो मेरे मित्र ने मुझे इनवाइट किया है भोजन के लिए। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत्, और अगले दिन भोजन के लिए जो बगुला है वह उसके सियार के घर गया, है ना। निवासम यानी कि घर, उसका निवास स्थान। तो आगच्छत् वहां पर आया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्या बकयाः क्षीरोदनम अयच्छत्, यानी कुटिल स्वभाव का सियार, लोमड़ी, ये लोग सब एक ही जात के होते हैं और ये बहुत ही कुटिल स्वभाव के होते हैं। तो दुष्ट स्वभाव वाले सियार ने बगुले को थाली में खीर दी। क्षीरोदनम यानी कि खीर, है ना। खीर दी उसने खाने को, बगुले को खीर खाने को उसने दी थाली में। अब बगुले की तो चोंच होती, वो थाली से खीर कैसे खाएगा, है ना। लेकिन चूंकि सियार को पता था, वो कुटिल स्वभाव का, दुष्ट प्रवृत्ति थी उसके अंदर, तो उसने जानबूझ करके बगुले को खीर परोसी, किसमें, थाली में। बकम अवदत च मित्रम, और बगुले से कहा कि मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः, यानी कि इसी पात्र में या इसी बर्तन में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। भोजन काले बकस्य चुचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। अब भोजन के समय जब वो खाने जा रहा था बगुला, है ना, तो उसकी चोंच जो है, चुचुः यहाँ पर जो है एक विशेषण लगेगा। तो यहाँ पर चुचुः जो है मतलब उसकी जो चोंच है वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाई, क्योंकि वो उसकी चोंच है। अब वो चोंच से खीर कैसे उठाएगा, खीर थोड़ी लिक्विड होती है ना। तो वो असमर्थ नहीं हो पा रहा था भोजन ग्रहण करने में। अतः बकः केवल क्षीरोदनम अपश्यत्, और इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा और धीरे धीरे पूरा जो खीर है वो कौन चट कर गया, सियार। शृगाला तो सर्व क्षीरोदनम अभक्षयत्, और सियार ने सारी खीर खा गया। सियार जो है वो सारी खीर खा गया और बगुला है जो वो सिर्फ देखता ही रह गया, क्योंकि वो चोंच के द्वारा खीर को उठाने में समर्थ ही नहीं था। शृगालेन वंचिता बकः अचिंत्यत, और सियार जो बगुला है, सियार जो है, तो सियार के द्वारा उसे जो है उसके साथ जो बगुले ने किया, बगुले के साथ जो सियार ने किया है, तो उसके द्वारा किए गए व्यवहार से उसने सोचा, किसे सोचा, बगुले ने, है ना। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। तो वो सोच रहा है कि जैसा इसने मेरे साथ बर्ताव किया है या व्यवहार किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। मैं भी इसके साथ, अब देखिए श्यामी लगा है यहाँ पर, है ना। तो इष्यति इष्यति, तो वो कह रहा है कि मैं भी इसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा सह शृगालम अवदत्, और यह सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अब वो उसे इनवाइट कर रहा है, वो कह रहा है, मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रण शृगाल प्रसन्न अभवत्, और यहाँ पर बगुले का जो निमंत्रण पा करके सियार जो है वो भी प्रसन्न हो गया बहुत। अब यदा शृगालः सायं बकस्य निवास भोजनाय आगच्छत्
तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम आयच। तो अब जैसा उसने व्यवहार किया था, बगुले ने तो वैसे ही सोच रखा था कि मैं भी इसके साथ वैसे ही करूंगा। तो जैसे ही, है ना, जैसे ही जो सियार है, तो जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने सकरे मुख वाले, है ना, जो पिछली स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये जो संकीर्ण मुख वाला सकरा मुख, जिसका बहुत छोटा सा मुख हो, तो संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर परोसी और सियार से कहा, है ना, तो खीर लेकर आया संकीर्ण मुख के बर्तन में, और तदा दिन से शगालम च अवध, और सियार से उसने कहा, मित्र अवाम अस्मिन पात्रे सह भोजनम कुर्वः। तो वो उससे कह रहा है कि मित्र, हम दोनों इसी पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात चच्वा क्षीरोदरम अखावत, और बगुला जो है अपनी चोंच के द्वारा कलश में से खीर जो है अपनी चोंच से भर भर कर वो खाने लगा। ठीक है। परंतु शृगालस्य मुख कलशम न प्रवेशति, लेकिन सियार का जो मुख है वो कलश में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था, उसमें जा ही नहीं पा रहा था। अतः बकः सर्व क्षीरोदनम अखाद, और इस तरह से बगुले ने पूरी खीर जो है वो खुद ही खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल उसे ईर्ष्या से देखता रहा, क्योंकि उसे भी एहसास था कि उसने भी बगुले के साथ ऐसे ही कुछ किया था। शृगालः बकं प्रति यादृश व्यवहारं करोति, बकः अपि शृगाल प्रति तादृश व्यवहार कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। तो जैसा सियार ने, है ना, जैसा सियार ने बगुले के साथ व्यवहार किया था, वैसा ही व्यवहार बगुले ने सियार के साथ करके और उस व्यवहार का बदला लिया, उस व्यवहार का उसने प्रतिकार लिया, कि वो भी उसने पहले उसे थाली में भोजन दिया और उसमें बगुला नहीं ग्रहण कर पाया, इधर उसने कलश में उसे भोजन दिया और वो ग्रहण नहीं कर पाया सियार। तो यहाँ कहा जा रहा उक्तम अपि, तो इसलिए कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहार व्यवहारतव्यं मानवेन सुखेनिशा, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सियार बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, वैसे ही बगुले ने भी उसके साथ व्यवहार किया, है ना। तो अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है। आप जैसा दुर्व्यवहार करेंगे तो उसका फल दुखदाई होगा, सामने वाला भी आपके साथ वैसे व्यवहार करेगा। इसलिए सुख चाहने वाले मानव को अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, है ना। अगर आप सभी चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ वकस्य प्रतिकारम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।